अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन के डिफरेंट केसेस को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी चौथी वीडियो है जिसका टॉपिक है नाउन्स इन अपोजिशन। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और नाउन के डिफरेंट केसेस के हवाले से हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, नाउन्स इन अपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप ज़रा इस वर्ड अपोजिशन को समझें कि इसका क्या मतलब होता है। उर्दू ज़ुबान में अपोजिशन का मतलब होता है तकर्री, यानी कि किसी चीज़ की जगह या पोजीशन मुकर्रर करना। और इंग्लिश ज़ुबान में इसका मतलब है प्लेसिंग नियर, यानी कि चीज़ों का करीब करीब या साइड बाय साइड इकट्ठे पड़े हुए होना। और अब नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब है, इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। और इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन नाउन follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने या बयान करने के लिए उसके बाद में आता है, तो इस बाद वाले नाउन को पहले नाउन की निस्बत नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है, यानी कि इट इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल में हमारे पास ये एक सेंटेंस है, नवीद आवर कैप्टन मेड 100 रन्स। नवीद हमारे कप्तान ने 100 स्कोर बनाए। वैसे तो इस सेंटेंस में हमारे पास 3 नाउन्स हैं, नवीद, कैप्टन और रन्स, लेकिन फिलहाल अभी हम नवीद और कैप्टन की बात करेंगे। नवीद जो है वो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है और एक फर्द का नाम है जिसने 100 स्कोर बनाए हैं। और जो नाउन कैप्टन है ये भी किसी और चीज को नहीं बल्कि नवीद को इज़हार कर रहा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर एक ही फर्द को 2 नाउन से इज़हार किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो नाउन कैप्टन है जो बाद में आ रहा है, ये पहले आने वाले नाउन नवीद को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी खूबी को, उसकी खासियत को बयान कर रहा है कि नवीद जो है वो कप्तान है। और ये जो बाद में आने वाला नाउन है कैप्टन, ये पहले आने वाले नाउन की निस्बत हम इसे कहेंगे कि ये नाउन इन अपोजिशन टू नवीद है। फिर इसको समझें कि नवीद जो है ये सब्जेक्ट है, ये पहले आ रहा है सेंटेंस के अंदर, और जो कैप्टन है ये बाद में आने वाला नाउन है। कैप्टन जो है ये पहले आने वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और कैप्टन जो है इट इज अ नाउन इन अपोजिशन टू नवीद। व्यूअर्स, एक बात हमेशा अपने जहन में रखें कि जब भी एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही फर्द को या एक ही चीज़ को 2 मुख्तलिफ नाउन जो हैं वो ज़ाहिर कर रहे हों, तो इनमें से एक नाउन प्रिंसिपल नाउन होता है जो कि सेंटेंस को कोई फंक्शन दे रहा होता है या जिसके मतलब सेंटेंस के अंदर कोई बयानिया या स्टेटमेंट होती है, और जो दूसरा नाउन होता है वो इस प्रिंसिपल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है और इस दूसरे नाउन को नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि हमारी इस एग्जांपल के अंदर हमारा प्रिंसिपल नाउन है नवीद, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर 100 रन्स बनाने का एक्शन दे रहा है या जिसके मतलब सेंटेंस के अंदर बयानिया या स्टेटमेंट है कि उसने 100 रन्स बनाए हैं। और जो नाउन कैप्टन है ये प्रिंसिपल नाउन नवीद को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी खूबी और खासियत को बयान कर रहा है कि नवीद जो है ये कैप्टन है। तो लिहाजा यहाँ पर जो नाउन कैप्टन है ये नाउन इन अपोजिशन टू नवीद है। नेक्स्ट है नाउन केस ऑफ अ नाउन इन अपोजिशन, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि ये जो नाउन इन अपोजिशन होता है इसे नाउन केसेस के लिहाज से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द नाउन केस ऑफ अ नाउन इन अपोजिशन is the same as that of the noun which it follows, यानी कि जिस केस के अंदर प्रिंसिपल नाउन यूज हो रहा होता है नाउन इन अपोजिशन भी उसी केस के अंदर यूज होता है। इस बात को समझने के लिए जरा आप इन एग्जांपल्स को देखें जिसमें हमारे पास पहला सेंटेंस है, रिहान द ग्रेट प्लेयर वाज अ सोल्जर। अब इस सेंटेंस के अंदर रिहान जो है ये हमारा प्रिंसिपल नाउन है और जो द ग्रेट प्लेयर है ये हमारा नाउन इन अपोजिशन है, क्योंकि द ग्रेट प्लेयर जो है ये रेहान को डिस्क्राइब कर रहा है कि रेहान जो है वो एक अजीम प्लेयर है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल नाउन रेहान है
ये चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसलिए नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है। तो अगर ये नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है तो फिर हमारा नॉन इन एपोजिशन द ग्रेट प्लेयर जो है ये भी नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, क्योंकि हमने अभी ये रूल पढ़ा है कि जिस केस के अंदर प्रिंसिपल नाउन यूज हो रहा होता है उसी केस के अंदर ही नॉन इन एपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यस्टरडे ही मेट योर अंकल द लॉयर। अब इस सेंटेंस के अंदर अंकल जो है ये प्रिंसिपल नाउन है और जो लॉयर है ये नाउन इन एपोजिशन है, क्योंकि लॉयर जो है ये अंकल को डिस्क्राइब कर रहा है कि अंकल लॉयर है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा नाउन इन एपोजिशन लॉयर है ये एक्यूजेटिव केस के अंदर यूज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इस सेंटेंस का जो प्रिंसिपल नाउन अंकल है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और एक्यूजेटिव केस में यूज हो रहा है, लिहाजा रूल के मुताबिक फिर जो हमारा नाउन इन एपोजिशन है ये भी एक्यूजेटिव केस के अंदर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू मेट उर्वा द आर्टिस्ट फादर। इस सेंटेंस के अंदर हमारा प्रिंसिपल नाउन उर्वा है और द आर्टिस्ट जो है ये हमारा नाउन इन एपोजिशन है। और आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा नाउन इन एपोजिशन जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट बना हुआ है, यानी कि वो पोजेसिव केस में यूज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इस सेंटेंस का जो प्रिंसिपल नाउन उर्वा है वो भी पोजेसिव केस में यूज हो रहा है। और रूल का हमें पता है कि जिस केस के अंदर प्रिंसिपल नाउन यूज होगा उसी केस के अंदर ही नाउन इन एपोजिशन यूज होगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो उर्वा है ये पोजेसिव केस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखें व्यूअर्स, इस सेंटेंस पे जरा गौर करें कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन आर्टिस्ट है ना, ये नाउन इन एपोजिशन है, ये उर्वा को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि उर्वा एक आर्टिस्ट है। अगर हम इस नाउन इन एपोजिशन को खत्म कर देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हैव यू मेट उर्वाज फादर। क्या आप उर्वा के बाप से मिले। तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो उर्वा है ये पोजेसिव केस में यूज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ उर्वा के साथ कोई नाउन इन एपोजिशन ऐड करते हैं जो उर्वा को एक्सप्लेन करे तो फिर ये जो पोजेसिव साइन है ये नाउन इन एपोजिशन के साथ यूज होगा, क्योंकि ये रूल है कि जब एक सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसके साथ नाउन इन एपोजिशन यूज करते हैं तो फिर जो पोजेसिव साइन है वो नाउन इन एपोजिशन के साथ लगता है, वो प्रिंसिपल नाउन के साथ नहीं लगता। इसलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्वा यूज पोजेसिव केस में ही हो रहा है, लेकिन चूंकि अब इसके साथ हमने नाउन इन एपोजिशन को ऐड कर दिया तो नाउन इन एपोजिशन के साथ फिर पोजेसिव साइन लगेगा, उर्वा के साथ पोजेसिव साइन नहीं लगेगा। और जब इस तरह के सेंटेंस में हम नाउन इन एपोजिशन के साथ ये पोजेसिव साइन लगा देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जो हमारा प्रिंसिपल नाउन है वो पोजेसिव केस में यूज हो रहा है। तो जब प्रिंसिपल नाउन पोजेसिव केस में यूज हो रहा है तो इसका मतलब है फिर रूल के मुताबिक नाउन इन एपोजिशन भी पोजेसिव केस के अंदर ही यूज हो रहा है। और ये इस बात को साबित करता है कि नाउन इन एपोजिशन भी उसी केस में यूज होता है जिस केस में हमारा मेन जो है जो हमारा प्रिंसिपल नाउन है वो यूज हो रहा होता है। व्यूअर्स, ये तो थे नाउन्स इन एपोजिशन के यूज के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स, लेकिन व्यूअर्स नाउन की केस के लिहाज से स्टडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यही वजह है कि मुझे आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ाने के लिए इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर और नाउन के डिफरेंट केसेस, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पोजेसिव केस जो हैं उनके मतलब बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस को डिस्कस किया है। इस वीडियो के थर्ड पार्ट का टाइटल है द यूज ऑफ द पोजेसिव केस, जिसके अंदर हमने पोजेसिव केस को डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर यूज करना सीखा है। और इस वीडियो का फोर्थ और लास्ट पार्ट है नाउन्स इन एपोजिशन, जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा है कि नाउन इन एपोजिशन होते क्या हैं और नाउन के डिफरेंट केसेस के लिहाज से, केसेस के हवाले से हम नाउन इन एपोजिशन को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इन सारी वीडियोस को जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आप पोजेसिव केस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी पोजेसिव नाउन वाली वीडियो को भी देखें और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका नाउन्स इन एपोजिशन के यूज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।